हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पूरी दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आज के इस लेक्चर में हम लोग उड़ीस कविता से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हो सकते हैं उन्हें आज कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर से आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। अगर उड़ीस कविता से क्वेश्चन आता है तो इसी लेक्चर में से ही आएगा। तो इस लेक्चर को अच्छे से देखिएगा और हो सके तो नोट्स बना लीजिएगा। आप लोगों के लिए कुरमाली टेस्ट सीरीज का बैच लाया गया है। अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। 17 अक्टूबर से जो है ये टेस्ट सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो जल्दी से एनरोल हो जाइएगा। बहुत से स्टूडेंट्स ने जो है एनरोल कर लिया है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। उड़ीस कविता माने उड़ीसकर की ना नेखई, यानी कि उड़ीस कविता के अनुसार जो है उड़ीस का क्या नहीं है। ऑप्शन ए रक्तो, ऑप्शन बी पेट, ऑप्शन सी दांत या ऑप्शन डी सभी गीला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दांत, यानी कि उड़ीस कविता के अनुसार जो है उड़ीस का दांत नहीं है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जगत के कने खालिक रे भाई। ऑप्शन ए सापे, ऑप्शन बी भूते, ऑप्शन सी मानुसे या ऑप्शन डी उड़ीसे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ीसे, यानी कि इस जगत को जो है उड़ीस ने खा लिया। अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उड़ीस कविता माने एकर रचयिता काके उड़ीस कहल, यानी कि उड़ीस कविता के अनुसार जो है इनके रचयिता किसको उड़ीस कह रहे हैं। ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी बाहरी लोग, ऑप्शन सी खटमल या ऑप्शन डी आलिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आलिस, यानी कि उड़ीस कविता के अनुसार जो है इनके रचयिता जो है आलिस को उड़ीस कह रहे हैं। अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उड़ीस कविता माहने केकर चित्रण हेल आहे। ऑप्शन ए राजनीतिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी आध्यात्मिक या ऑप्शन डी सभी गीला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामाजिक, यानी कि उड़ीस कविता में जो है सामाजिक का चित्रण किया गया है। अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उड़ीस कविता कने रचल आहे, यानी कि उड़ीस कविता जो है किन्होंने रचा है। ऑप्शन ए गौरांगिया, ऑप्शन बी सृष्टिधर महतो, ऑप्शन सी अनंत महतो या ऑप्शन डी केशव चंद्र महतो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सृष्टिधर महतो, यानी कि उड़ीस कविता के रचयिता जो हैं सृष्टिधर महतो हैं। अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सृष्टिधर एक गीत पथिकर संयुक्ता कने करल आहे, यानी कि सृष्टिधर एक गीत नामक पुस्तक का संयोजन किन्होंने किया। ऑप्शन ए सृष्टिधर महतो, ऑप्शन बी अनंत महतो, ऑप्शन सी सुनील महतो या ऑप्शन डी डॉक्टर एच.एन. सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर एच.एन. सिंह, यानी कि सृष्टिधर एक गीत नामक जो पुस्तक है इसके संयोजन जो है डॉक्टर एच.एन. सिंह जी ने किया। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पोथे चालाक लेहा नमस्कार पथी महने काकर गीत कर संग्रह आहे, यानी कि पोथे चालाक लेहा नमस्कार नामक पुस्तक में जो है किनके गीतों का संग्रह किया गया है। ऑप्शन ए गौरांगिया, ऑप्शन बी सृष्टिधर महतो, ऑप्शन सी बिनन सिंह या ऑप्शन डी नारायण सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सृष्टिधर महतो, यानी कि पोथे चालाक लेहा नमस्कार नामक पुस्तक में जो है सृष्टिधर महतो जी के गीतों का संग्रह किया गया है। अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सृष्टिधर एक गीत पथी महने कति गीत कर संग्रह आहे, यानी कि सृष्टिधर एक गीत नामक पुस्तक में जो है कितने गीतों का संग्रह किया गया है। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 45 या ऑप्शन डी 51। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 51, यानी कि सृष्टिधर एक गीत नामक पुस्तक में जो है 51 गीतों का संग्रह किया गया है। अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उड़ीस चाब्बे कखन करत। ऑप्शन ए दिने, ऑप्शन बी रायते, ऑप्शन सी दिने रायते या ऑप्शन डी दोपहरे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिने रायते। अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उड़ीस कविता माहने कौतिक पाता आहे, यानी कि उड़ीस कविता में जो है कितनी पंक्तियां हैं। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16 या ऑप्शन डी 18।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 18, यानी कि उड़ीस कविता में जो है 18 पंक्तियां हैं। अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उड़ीस कविता माने कौतिक छंद आहे, यानी कि उड़ीस कविता में जो है कितने छंद हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 7। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6, यानी कि उड़ीस कविता में जो है 6 छंद यानी कि स्टेंजा हैं। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कने हेला मोसान वासी। ऑप्शन ए कृष्ण, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी नारद या ऑप्शन डी ब्रह्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिव, यानी कि शिव जो है शमशान के वासी हैं। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उड़ीस केकर पेट फाड़ी देल। ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी नारद, ऑप्शन सी कृष्ण या ऑप्शन डी ब्रह्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्मा, यानी कि उड़ीस ने जो है ब्रह्मा का पेट फाड़ दिए। अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उड़ीस केकर रकम रक्त चूसे। ऑप्शन ए सांप, ऑप्शन बी भूत, ऑप्शन सी जोखेक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जोखेक, यानी कि उड़ीस जो है जोंक के जैसे जो है रक्त चूस रहा है। अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोने तोप करल बेसी। ऑप्शन ए नारद मुनि, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी कृष्ण या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नारद मुनि, यानी कि नारद मुनि तप करल बेसी। अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उड़ीस किना रकम एक आंगा है, यानी कि उड़ीस जो है किस प्रकार का संज्ञा है। ऑप्शन ए गौटवाचिक, ऑप्शन बी जेनगीवाचिक, ऑप्शन सी ध्येयवाचिक या ऑप्शन डी डिंग वाचिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गौटवाचिक, यानी कि उड़ीस जो है जातिवाचक संज्ञा है। अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिव डोरे कहाँ पर आए गेल। ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी कैलाश या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काशी, यानी कि शिव डोरे काशी पर आए गेल। अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उड़ीस कविता माने केकर उपदेश चलता, यानी कि उड़ीस कविता के अनुसार जो है किसका उपदेश चलेगा। ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी नारद मुनि, ऑप्शन सी एकर रचयिता या ऑप्शन डी क्यों नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्यों नहीं, यानी कि उड़ीस कविता के अनुसार जो है अब किसी का उपदेश नहीं चलेगा। अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उड़ीस कविता माने उड़ीस कर कौन स्वभाव कर बाखान है, यानी कि उड़ीस कविता के अनुसार जो है उड़ीस का कौन से स्वभाव का व्याख्या इस कविता में किया गया है। ऑप्शन ए बेस, ऑप्शन बी केरिया, ऑप्शन सी छोटपोटी या ऑप्शन डी टेढ़ी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टेढ़ी। अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खाली जगह ढके पूरा करा हक। ब्रह्मा पाराय गेल नी रहल देश। ऑप्शन बी संसारे, ऑप्शन बी समाजे, ऑप्शन सी देशे या ऑप्शन डी ब्रह्मांड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देशे, यानी कि ब्रह्मा पाराय गेल नी रहल देशे। तो अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खाली जगह टाके पूरा करा हक। डैश क्यों नी रहल अब से। ऑप्शन ए काकी, ऑप्शन बी काका, ऑप्शन सी बाकी या ऑप्शन डी उड़ीस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाकी, यानी कि बाकी क्यों नी रहल अब से। अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सृष्टिधर महतो का जन्म कब हेल रहे, यानी कि सृष्टिधर महतो जी का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए 21/12/1898, ऑप्शन बी 20/10/1897, ऑप्शन सी 20/11/1890 या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 21/12/1898, यानी कि सृष्टिधर महतो जी का जन्म जो है 21 दिसंबर 1898 ईस्वी को हुआ। अभी जो है कुछ इम्पॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। सृष्टिधर महतो जी का जन्म जो है 21 दिसंबर 1898 ईस्वी को पुरुलिया जिला के झालदा थाना के हेडचारगो गांव में हुआ। इनके पिताजी का नाम नंदाराम सिंह केटीआर और इनके माताजी का नाम रूपन बाला देवी था। सृष्टिधर महतो जी का मृत्यु जो है 1977 ईस्वी में हुआ,
इसे आप ध्यान में रखिएगा। अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सृष्टिधर महतो कर बेहा कौन उम्र हेल रहे? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 16 या ऑप्शन डी 18। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9, यानी कि सृष्टिधर महतो जी का विवाह जो है 9 वर्ष की उम्र में हुआ। अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वराज कविता कने रचल आहे? यानी कि स्वराज नामक कविता जो है किन्होंने रचा है? ऑप्शन ए बिनंत सिंह, ऑप्शन बी गौरांगिया, ऑप्शन सी सृष्टिधर महतो या ऑप्शन डी डॉक्टर NK सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सृष्टिधर महतो, यानी कि स्वराज नामक कविता जो है सृष्टिधर महतो जी ने रचा है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अभी जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सृष्टिधर महतो कर गोष्ठी नाम की ना रही? ऑप्शन ए हिंदवार, ऑप्शन बी बंसीयार, ऑप्शन सी टिडवार या ऑप्शन डी केटीआर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केटीआर, यानी कि सृष्टिधर महतो जी के गोष्ठी का नाम जो है केटीआर था। इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों ये था उड़ीस कविता से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट MCQ। ये जितने भी MCQ मैंने कराया है इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, हो सके तो इसको 2-3 बार देख लीजिएगा, जिससे कि ये सारे MCQ आपके दिमाग में रह जाए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज के सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा, और अगर ये लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों के लिए कुरमाली टेस्ट सीरीज का बैच लाया गया है, तो जल्दी से एनरोल हो जाइएगा। 17 अक्टूबर से जो है हम लोग ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज में जो है 15 फुल लेंथ टेस्ट लिया जाएगा, और इस बैच में एनरोल होने के लिए एक व्हाट्सअप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप में जो है डेमो टेस्ट भी लिया गया है इस टेस्ट सीरीज का, तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, तो आप ग्रुप में ऐड होकर वो टेस्ट दे सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और मन लगाकर पढ़ाई करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पूरी दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आज का लेक्चर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।